तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन आना। नाज़रीन, चंद दिन कबल जड़ावाला में पेश आने वाला दिल खराश वाक़या, जहां पर कुरान मजीद की मुबैना तौर पर बेहुरमती की गई, इसके साथ साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को और चर्चेस को आग लगाई गई, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इन वाक़यात के बाद बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हमारे पर क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, पाकिस्तान में मौजूद दीगर जो मजहबी अक़लियतें हैं उनकी क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस वक्त पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम साहब, जो कि प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में हिब्रू लैंग्वेज जो है, यानी जो इब्रानी लैंग्वेज है, उसके हवाले से इनके कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अमन और भाईचारा के हवाले से काम कर रहे हैं और मजहबी हम आहंगी के हवाले से और पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को पोर्ट्रे करने के हवाले से बड़े ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने का। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मौलाना मुफ्ती खावर रशीद भट्ट साहब, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं और इदारा हुकूक नास वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी और तकाबले अध्ययन के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का। टोनी विलियम साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। पहले जो मसीहत है उसमें गैर मसीहियों के क्या हकूक़ हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। बात यह है कि मसीहियत में जो असूल है वो बिल्कुल सादा है कि इंसानियत की बुनियाद पे सब इंसानों को बराबर समझा जाता है। कहीं इसमें किसी किस्म की कोई तकसीम और तफरीक नहीं है। अगर ज़ाती शख्सी तौर पे हो तो वो अलहदा बात है, वो असबियत भी होती है और तासुब भी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि असबियत ही जब बदल जाती है तो तासुब बन जाता है। वो एक ज़ाती इंसान का जेस्चर होता है। लेकिन अगर आप मसीहियत की तालीम की बात करेंगे तो मसीहियत की तालीम में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी किस्म की कोई तफरीक रखी जाए कि ये मसीही है और ये गैर मसीही है। तो इस तरह की कोई तकसीम हमारे यहाँ है नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल सबको बराबरी पे इंसान ही समझा जाता है और इस तरह की कोई और चीज़ इसमें नहीं। अच्छा खावर साहब, मुस्लिम माशरे में गैर मुस्लिमों के क्या हकूक़ हैं, उसके हवाले से आपको थोड़ा बताइए। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। इसके हवाले से कुरान मजीद ने हमारी रहनुमाई की है। सूरत अल-मुम्तहिना के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन व लम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। कि जो गैर मुस्लिम ना तुम्हारे दीन के मामले में तुमसे लड़ाई करते हैं, ना तुमको तुम्हारे घरों से निकालते हैं, यानी तुम्हारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती नहीं करते, अल्लाह ताला तुम्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव करने से हरगिज़ नहीं रोकता। उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, ये इस्लाम की तालीम है। अल्लाह ताला रोकता है उन गैर मुस्लिमों से जो जुल्म और ज़्यादती करते हैं। ज़ाहिर है ये अखलाकी तौर पर भी और मंतकी एतबार से भी और मुल्की कानून के एतबार से भी, किसी भी मुल्क में चले जाएं तो जालिम का हाथ जो है वो पकड़ा जाता है, उसको रोका जाता है, उसको समझाया जाता है। तो ये फ़र्क किया है इस्लाम ने। अगर तो गैर मुस्लिम ऐसा है जो कि मुसलमानों को तंग नहीं करता, मुसलमानों के साथ लड़ाई नहीं करता, तो बिल्कुल मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सलूक करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये चीज़ मिलती है। आप जब मदीने में आए थे तो आपने यहूदियों के साथ मुआहदा किया था। जब तक यहूदियों ने बगावत नहीं की थी उस वक्त तक उनको कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने मुसलमानों को बाहर से मुशरिकीन मक्का ने हमला कर दिया, अंदर से इन्होंने बगावत कर दी, तो फिर जाहिर है ऐसे मौके पर तो फिर माफी नहीं ना मिली। उसके अलावा कुछ नहीं कहा गया। जब तक वो वहां पर अगर वो सुकून के साथ रहते तो उनको कुछ नहीं कहना था। इसी तरह हमें ये मसला भी मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बसा औक़ात गैर मुस्लिमों के घर से खाना भी खाया है, जैसे वो यहूदिया खातून है, उसका वाक़या है। इसी तरह सही बुखारी के अंदर हदीस है, मुशरिका खातून जो है उसके मशक से पानी जो है वो लिया है और फिर उसको
बाकायदा जो है वो उसके साथ ताउन किया गया कि इसका पानी हमने इस्तेमाल किया और बरकत नबी अलैहिस्सलाम की वो इतनी पड़ी कि वो पानी भी कम नहीं हुआ उसका। खैर बाद में जो है वो उसने सलूक की वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया उसके सारे कबीले ने। अब हबशा को देख ले, उन्होंने मुसलमानों के साथ कितना ताउन किया। आज तक तारीख़ इस्लाम के अंदर आपको ये वाक़या नहीं मिलेगा कि मुसलमानों ने कभी उनके मुल्क पर हमला किया। इथियोपिया जी तो अब भी वो मुस्लिम हुकूमत के तहत नहीं है वो, तो कभी भी मुसलमानों ने उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव। तो जो जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, ये सारे मामला तो उनके हवाले से हैं। जो बाप जाहिर है लड़ने के लिए को आ गया है तो जर्नैल ये तो नहीं कहेगा कि भाई आप उसके गले में हाथ डालें। जर्नैल ने तो यही कहना भी पकड़ो इसको, तुम्हें मारने के लिए आया है तो लड़ाई करनी है। तो असल में जो है ना यहाँ पर बाज लोग जो है ना वो ये आयात और इस तरह की हदीसें पेश कर कहते हैं देखिए जी मुसलमान जो है ना वो जी कहते हैं जी मार दो जी, ये कर दो वो कर दो। अच्छा जो बात कर रहा होता है ना तो फिर उसको हम कहते हैं यार अगर ये हमारा मजहब होता तो तू हमारे सामने बात कर सकता था। हालांकि वो खुलकर हमारे सामने बात कर रहा होता है, इसका मतलब ये कि ये हमारा मजहब हर बंदे के हवाले से नहीं। अच्छा बाकी जो हमारे साथ अच्छा सलूक करता है या जो हमें तंग नहीं करता उसके हवाले से नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन बिल्कुल वाज़ेह हैं। आपने फरमाया इत्तक़ू दावतल मज़लूम व इन काना काफ़िरा, मजलूम की बद्दुआ से बचो खा वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। यानी गैर मुस्लिम के ऊपर हमने जुल्म नहीं करना, उसकी बद्दुआ से हमने बचना। नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी मौजूद है, जो गैर मुस्लिम के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करता है अना हजीजुहु यौमल क़ियामती, क़यामत वाले दिन मैं उसकी तरफ से उस मुसलमान के साथ लड़ाई करूंगा, उसका मैं दिफा करूंगा गैर मुस्लिम का, और उस मुसलमान के साथ मैं लड़ाई करूंगा कि तूने क्यों इसके ऊपर जुल्म और ज़्यादती। बल्कि ये फरमान भी मौजूद है कि जो जुल्म करता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अब ये मुसलमानों के लिए कितने वाज़ेह अहकामात हैं कि हमने कभी भी किसी गैर मुस्लिम के ऊपर ज़्यादती नहीं करनी, और ख़ास तौर पर वो गैर मुस्लिम जो मुस्लिम हुकूमत के तहत रह रहा है, जिसको ज़िम्मी कहा जाता है, तो इनके बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा सलूक करना है। बल्कि सहाबा के हवाले से ये चीज़ आती है कि अगर वो कुर्बानी का गोश्त होता है या कोई इस तरह का मामला होता तो वो कहते हैं मेरे हमसाये को भी दे जी, वो तो गैर मुस्लिम है, फिर क्या हो गया। अच्छा ये सवाल आजकल भी पूछा जाता है वैसे अक्सर, फिर क्या हो गया। बल्कि हदीस मुबारक के अंदर आता है कि यहूदी की मैयत जा रही थी तो नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, तो साहबा ने कहा ये तो यहूदी है। आपने फरमाया क्या ये इंसान नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम जो है कि यहूदी मैयत के लिए खड़े हो गए। यानी जो मुसलमान हुकूमत के तहत रह रहे हैं, मुसलमान हरगिज़ उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम की वईदें उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह। अच्छा खबर साहब, अगला सवाल भी मैं आपसे ही करता चलूँ कि अगर कोई तौहीन मज़हब का वाक़या होता है और ख़ास तौर पे मुस्लिम मुआशरा है, मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पर कोई तौहीन मज़हब का गुस्ताखी का वाक़या होता है, तो फिर मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? क्योंकि ये सानिया जो हुआ अभी जनावाला के, इसके हवाले से ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है और लोगों को इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। इसके लिए जो है ना नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन से हमें जो बात मिलती है ना वो ये है कि हमने कानून हाथ में नहीं लेना। अवाम की ये जिम्मेदारी ही नहीं है कि वो कानून को नाफज करें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने ये पूछा कि अगर कोई खामद अपनी बीवी के साथ गैर मर्द को देख ले तो क्या वो उसको कत्ल कर दे। आपने फरमाया अगर कत्ल करेगा तो हम उसको कत्ल करेंगे जी, फिर 4 गवाह लाने पड़ेंगे जी, वो 4 गवाह ढूंढेगा। आपने फरमाया अगर कत्ल करेगा तो हम उसको कत्ल करेंगे। यानी कोई भी बंदा कानून हाथ में नहीं ले सकता, सीधी सी बात है। जहां पर भी ये वाकया होता है, बजाय इसके कि मुसलमान जो है वो इश्तिहाल के अंदर आए या वो बगैर तहकीक के जो है वो जलाओ गिराओ शुरू कर दें, उनको चाहिए कि उस मुजरम को पकड़ें, हुकूमती इदारे के पास ले जाएं, उसको पकड़ा। अब उनकी जिम्मेदारी है, वो तहकीक करें। अब आपको पता है कई ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि बिल्कुल झूठ मूठ का जो है ना वो किस्सा बना दिया गया और बंदा जो है वो मर चुका है जी। अब उसका क्या हाल है? कोई हाल ही नहीं है, उसको कौन वापस लेकर आ सकता है? बाद में फिर शर्मिंदगी होती है। और बाज़ दफ़ा हमने ये भी देखा है कि आपस का झगड़ा या कोई इस तरह के मामला भी होते हैं, जाती मामला भी देखा है उसमें, इस तरह के वाकयात भी मौजूद हैं। तो लिहाजा हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है। और फिर खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर तो बाकायदा कानून मौजूद है तौहीन का, तो चाहिए ये कि हम कानून हाथ में ना लें। अगर किसी ने ऐसी हरकत की है तो
उसको पकड़ें और इदारे तक जो है वो पहुंचा। अब वो इदारे की जिम्मेदारी है, वो उसको सजा देता है नहीं देता है, तहकीक करता है, अब उसका और अल्लाह का मामला है। अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो। लेकिन अगर हमने उस बंदे को खत्म कर दिया, उनके घर जला दिए, उनके इबादत खाने जला दिए, तो ये फिर हमसे पूछा जाएगा। और उसके हवाले से तो दलाल मैंने आपके सामने जी प्रोफेसर साहब, जैसा कि खावर साहब ने फरमाया कि तौहीन मज़हब के हवाले से इस्लाम में, शरीयत में भी कवानीन मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लॉ हैं, तो इस हवाले से मसीहत में क्या कोई कवानीन ऐसी शरीयत में मौजूद हैं तौहीन मज़हब के हवाले से? पहले तो जो आपकी पहली बात है ना, तौहीन मज़हब की जो आप बात कर रहे थे, उसी वाले से मैं बात करना चाहूँगा। देखिए जी, हमें तो कहा गया बाइबल में कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, जो हुक्म है, जो कानून है, हमें उसके ताबे रहना, और हम ताबे हैं। ठीक है, हमें 295A-B-C-D इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, हम मानते हैं कि ये दुरुस्त है। और पाकिस्तानी मसीही होते हुए, दुनिया के मसीहियों को आप छोड़ दें, वो फ़र्क किस्म के होते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तानी मसीही होते हुए जितना धचका लगता है एक मुसलमान को अपने मज़हब के बारे में, उतना ही धचका हमें भी लगता है अपने मज़हब के बारे में। ठीक है ना, हमारे पाकिस्तान में ये रवाज नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते बाइबल को उठा के नीचे रख दें। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई गोरा रखता है तो उनको धचका नहीं लगता, लेकिन हम भी अगर बाहर के मुल्क में हो तो हमें वहां बैठ के भी धचका ही लगता है। ठीक है ना, हम पकड़ के ऊपर रख देते हैं कि यार इन ऊपर रख दो। ठीक है, बात यह है कि हमें कानून पसंद है, कानून अच्छा है, कानून में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, दूसरा उसका जो पहलू है वो बहुत खतरनाक है। एक तो ये कि वक्त के ऊपर चीजों को कंट्रोल नहीं किया जाता। ठीक है, इंतजामिया की तरफ से जी, कि आप देखें 2 केसेस हैं, एक वो शमा और शहजाद वाला जिनको भट्टे में चला दिया गया, उनको डिसोन कर दिया लोगों ने कि अगर ये सच होगा तो इनको सजा मिलेगी, और उनको मिली भी। ठीक है, फिर एक फैसलाबाद में अभी चंद माह पहले का वाक़या कि एक औरत थी, उसने नबूवत का दावा कर दिया। उसको वहाँ की जो अपना शायद IG साहब थे या कोई भी जो अफसर थे वहाँ के, उन्होंने आके कहा जी कि इसकी जिम्मेदारी हमारे पास, और वो उसको लेके फिर वहाँ चले गए। और अब उसका जो फैसला करना उन्होंने कानून के मुताबिक करना, ये हमें एतमाद है अपने मुल्क के अदारों के ऊपर। तो कानून ठीक है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो गलत है कि हमें पता चला, हम उठे और हमने जाके जनाब अपना क्या कहते हैं, जो भी हाथ में आया उठा लिया और मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। अपने तौर पे जो सजा देने का, आपको पता होगा इस सियालकोट में बड़ा मशहूर वाक़या जहाँ 2 कारियों को उन्होंने बांध दिया था खंभों के साथ। जी, दो लड़के शायद कारी थे या हाफिज़े कुरान थे, तो उनको उन्होंने पकड़ के बांध दिया था, और बाद में पता चला कि वो दरअसल आपस की लड़ाई की वजह से उन बेचारों को मार दिया। इस तरह के बेशुमार वाक़या जो हमारे मुआशरे में होते हैं। कराची में उन्होंने 2 डाकुओं का आपको पता, तेल डाल के आग लगा। मतलब हर जगह जहां पर कानून को हाथ में लिया जाता है वहां ज्यादती होती है। अब ये मजहबी मामले में जब होता है तो एग्रेशन ज्यादा हो जाती है, जज्बाती ज्यादा हो जाती है। वो लोग भी जज्बाती हो जाते हैं जिन्होंने शायद कभी मक्खी नहीं मारी, वो भी गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारी फितरत है। हमने अपनी मेरी माँ जो थी ना, जब अजान होती थी तो कोई भी नहीं देख रहा, अपने घर में बैठे हुए, और उसने जल्दी से दुपट्टा लेना। ठीक है ना, आज भी हमारी जो बहनें बेटी हैं उनको पता है, हालांकि किसी ने उनको कभी ट्रेनिंग नहीं दी, किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा कल्चर ये हमने देखा इस तरीके से है, तो जो हदें एक आम खातून अपने मज़हब के लिए अपनाती हैं, वो हदूद हमारी ख़वातीन बग़ैर किसी मुफ्ती से पूछे हुए कि भाई हमें ये करना चाहिए कि नहीं, वो फॉलो करते हैं, और हम भी उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी इक़दार जो है वो दुरुस्त है। तो हम अगर इक़दार को फॉलो कर रहे हैं तो कानून को फॉलो करने में हमें क्या प्रॉब्लम है? सही, लेकिन कानून का अगर इतलाक सही हो तो, अभी आपको पता है ये ननकाने में एक वाकया हुआ, एक बंदे को उन्होंने पकड़ा दिया, वो थाने में ले गए, वो थाने के उन्होंने दरवाजे तोड़ के, जेल तोड़ के उसे अंदर से निकाला, और जो कुछ उसके साथ किया वो नेट के ऊपर पड़ा हो। तो पॉइंट ये है सर कि कानून ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, और हुकूमत पाकिस्तान जब उसे बना रही थी तो उसमें अक़लियती जो नुमाइंदे थे वो भी शरीक होंगे। ठीक है ना, तो हमें उस कानून से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है उसके इतलाक पे है। अगर हुकूमत उसका सही और वक्त पे इतलाक करे, अगर कोई सजावार है तो उसको सजा दे। अब मसला ये है कि आप भी वहीं खड़े हैं, हम भी वहीं खड़े हैं। आप कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हुई क्योंकि कुरान की बेअदबी हुई, हम कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हुई क्योंकि बाइबल की बेअदबी हुई। आप कहते हैं जी हमारे अदारों को तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, ठीक है ना, हम कह रहे हैं कि जी हमारी आप देख लें चर्च कितने वहां जल गए, ठीक है ना। अब आप भी वहीं खड़े हैं, हम भी वहीं खड़े हैं, तो दोनों तो इस टाइम जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, मजलूम है। तो जालिम कौन है? तो जो थर्ड पार्टी है ना,
जो आके उस वक्त लोगों को इश्तियाल दिला देती है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, हम लोग मुश्तिल जल्दी हो जाते हैं, गुस्से में ज्यादा हो जाते हैं, टाइम पर जो है ना वो कार्रवाई नहीं होती मेरे ख्याल से। जाहिर बात है, देखिए ना कि अगर वहाँ ये हुआ है सुबह 6 बजे हुआ है तो 9 बजे से पहले पहले बंदा जेल में होना चाहिए, बंदा जेल में होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इतनी देर तक वहाँ अदारे करके आ रहे थे, ठीक है ना, और अगर अदारों को पता चल गया था तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी, ठीक है ना, दोनों पार्टी मजलूम है, ठीक है ना, अगर आप बात करें ना अकलियत मजलूम है तो बात तो बनती है, अगर अक्सरियत भी मजलूम है तो फिर मसला किधर है? मसला तलाश करने की ज़रूरत है। अगर कानून की एप्लीकेशन वक्त पे हो जाती तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुसलमानों का इस बारे में क्या किरदार रहा? यानी मैं इस वाले से पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ इस साने के बाद NGOs का अपना किरदार रहा है, गवर्नमेंट का अपना रहा है, लेकिन इंडिविजुअल जो मुसलमान हैं, आप क्या समझते हैं उनका क्या किरदार रहा है इसमें? मोहल्लेदारों में एक जगह पे रहने वालों के दरमियान मजहब नहीं होता, उनके दरमियान अपना ही एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। मैं अभी आप थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि 1996 में हमारा गैस वाला वाकया हुआ था गड़ी शॉप में, बहुत मशहूर है वो, तो ये खावर साहब उसी इलाके के, इनको शायद ज़्यादा पता होगा। तो हाँ, तो जब मैं निकला ना वहाँ से, तो मैं वहीं था, उधर ही हमारा घर था, तो मैं जब वहाँ से निकला ना तो हमारे पड़ोसी ने ना अपनी बीवी, एक बच्चा उसने उठाया हुआ और एक बच्चा उसने मुझे पकड़ा दिया, उसने कहा यार आप इनको लेके निकलो। अब वो तो मुसलमान है, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। तो जो होते हैं ना मोहल्लेदार, उनके बीच में मजहब नहीं होता, उनके बीच में एक अजीब सी रिश्तेदारी होती है, इंसानियत का एक अजीब सा रिश्ता होता है, उसे कोई नाम नहीं दे सकते लेकिन होता है। तो वहाँ जो लोग हैं ना उनके बीच में भी ऐसे ही है, ठीक है ना। अब वहाँ जो लोग तो मुकाबला कर सके उन्होंने तो किया भी, जो लोग रोक सकते थे उन्होंने रोका, हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन हर बंदा उतना दिलेर होता नहीं, और कई दफ़ा होता पता है क्या, कई दफ़ा आप जब क्या कहते हैं सारा माहौल गर्म होता है ना तो आपको खामखा गुस्सा आ जाता है। तो कई लोग तो वहाँ ऐसे हैं बेचारे, ठीक है ना, कि जिनको पता भी नहीं कि उनसे हो क्या गया। तो जब उनसे हो गया तो बाद में जब उन्हें पता चला है तो वो खुद बेचारे रो रहे हैं। जैसे हमारे 2015 में लाहौर में आपको पता है मसीही जुलूस ने पकड़ के 2 बंदों को मार दिया, जला दिया, जो कुछ भी हुआ। अब वहाँ भी देखिए दोनों जगह सेम काम हुए, वहाँ भी किसी ने उनको उबाल दिलाया क्योंकि उनके सामने लाशें पड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो वो जनाब शुरू हो गए। हालांकि कोई दुनिया में तवक्को नहीं कर सकता कि मसीही भी किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया। यहाँ भी वो लोग हैं, गांव में किसी का घर नहीं जला, मैं खुद जाके देखा, चर्चेस गिराए हैं, चर्चेस जलाए हैं, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है ना। घर नहीं जलाए, ये मेरे लिए अजीब बात थी, क्योंकि मैंने छोटे छोटे गांव में जाके देखा है, तो मैंने देखा कि घर वहाँ सलामत है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है ये मेरे भाई की, ये मेरी बहन की, ये मेरी पड़ोसन की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। वो उन्होंने जलाए हैं, वो उन्होंने गिराए हैं, उसका हाल जो है वो आप देख के आए हैं। तो बात ये है सर कि जो बात मैं पहले कह रहा हूँ कि आपस में ना मुसलमान मसीही का दुश्मन है, ना मसीही मुसलमान का दुश्मन है, ठीक है ना। हम सब आपस में बहन भाइयों की तरह रहते हैं। और मैं एक बात कहता हूँ जिसको कई दफ़ा बहुत लोग मुखालफत भी करते हैं, हमें यहाँ जितनी आज़ादी है कहीं नहीं, सच कह रहा हूँ आप, यानी बतौर क्रिश्चियन आपको पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है। देखिए जी, हम यहाँ अपना क्या कहते हैं पूरी जो एक इंसानी आज़ादी है उसको एंजॉय करते हैं। ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। अब आप देखें ना कि जो 2015 में जब मॉब आए तो मेरी गाड़ी के पास जो बंदा खड़ा था वो हमारे नश्तर के बाजार का सदर था, तारिक चौधरी, और वो वहाँ कलाशनकोफ लेके मेरी गाड़ी के पास खड़ा था। तो जब मॉब आने वाला था तो मुझे बताया किसी ने कि जी मॉब आ रहा है तो आप अपनी गाड़ी का कुछ करें। तो मैं निकल के बाहर गया तो मेरी गाड़ी के पास पहले बंदे खड़े हुए कलाशनकोफें लेके। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी सब खैरियत है? कहते नहीं आप जाएं, परेशानी की वाली कोई बात नहीं। तो मैंने कहा नहीं, अगर आप कहते हैं तो मैं गाड़ी को कुछ कर देते हैं आगे पीछे कहीं ना कहीं। तो कहते नहीं इस टाइम तो जगह ही नहीं है, ना टाइम है, तो आप अंदर जाएं, ये कलाशनकोफें लेके हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए, ठीक है जी। तो एक मुसलमान बंदा अपनी टीम के साथ मेरी गाड़ी की हिफाजत कर रहा है क्योंकि उसमें क्रॉस लगी हुई है जस्ट, ठीक है ना। तो बात समझने की है कि हम लोग जब इकट्ठे रहते हैं तो हमारे अंदर जो ताल्लुकात हैं वो बरादरी लेवल पे आ जाते हैं। फिर किसी की बहन उसकी बहन और मेरी बहन नहीं होती बल्कि सबकी बहन होती है। तो ये जी प्रोफेसर साहब, जैसे हम रिकॉर्डिंग से पहले भी डिस्कस कुछ कर रहे थे, आप एक बड़ा अहम पॉइंट आपने डिस्कस किया कि स्वीडन का जैसे वाकया हुआ दिलखराश कुरान मजीद की बेहुरमती का, उसके बाद ये ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर क्रिश्चियन और मुस्लिम्स को
लड़ाने की एक साजिश हो सकती है इस किस्म के जो वाक़यात हैं, इसके हवाले से आप कुछ बताइए। देखिए जी, जो असल मुजरिम है वो तो फारग है, वो तो एंजॉय कर रहा है जिंदगी को, ठीक है ना। और मुझे ये समझ नहीं थी आ रही कि स्वीडन इसको रोक नहीं रहा। वो कहता फिर करना है, वो कहता ठीक है जी कर लो। मतलब क्या मजाक है ये। एक देखिए ना, एक कम्युनिटी है, उसका एक ईमान है, और वो कम्युनिटी कोई छोटी नहीं है, वो बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है ना। कोई 10, 15, 20, 25 हज़ार, लाख, 2 लाख लोगों की नहीं है, वो एक दुनिया के बड़ा मजहब है। तो हमें उनकी अगर कोई बात नापसंद है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो इसको रोक नहीं थे रहे। और उस वक्त जो हमारे वजीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ये मसीहियों और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश है। और आप ये देखें कि मसीही जो है ना, वो पाकिस्तान में जिस हद तक कर सकते हैं कोशिश वो करते हैं। वो जुलूस निकाल रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब हमें पता नहीं क्यों, देखें वो कहते हैं टूटे किसी का दिल तड़पते हैं हम मीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अमेरिका में कोई कुछ करता है, सफाइयां हमें पेश करनी पड़ जाती है। ना मैं उसको जानता हूँ, ना मैं अमेरिका गया हूँ, ना मेरी उससे कोई ताल्लुक है, ना कोई वाकफियत है, कर वो कुछ रहा है, सफाइयां मुझे पेश करनी पड़ रही। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ रहना है। हम ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा कल भी भाई था, आज भी भाई हूँ, ठीक है ना। इसलिए हम ये सब कुछ करते हैं कि अगर आपका दिल दुखा है, हमारा भी दुख है, ठीक है ना। तो बात को समझें कि दो भाइयों को लड़ाने वाला जो तीसरा हाथ है वो चल किस तरह गया। अगर हम इतने जुड़े हुए हैं कि अगर कोई मसला होता है, यकीन माने अगर कोई मसला होता है, खावर मुझसे बात करता है, डायरेक्ट कॉल करेगा कि ये मसला हो गया सर जी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। मुझे कोई बात समझ नहीं आती तो मैं इनसे पूछता हूँ कि यार ये मुझे बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे बताएं। तो अगर हम इतने जुड़े हुए हैं कि हमारे ताल्लुक जो है वो 200 साल की चले कर ले, या चलो 76 सालों की कर ले, तो अगर वो इतने मजबूत हैं तो इनके बीच में जो घुस रहा है और दोनों भाइयों को लड़ा रहा है वो कौन है? तो वो कोई मुकामी, और वो किस तरह काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है, उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। तो दूसरी बात जो मैं पहले भी कर चुका कि पाकिस्तान में हमें बहुत आज़ादी है, बहुत ज्यादा। यहाँ हज़ारों के मजमे हम आज भी कर लेते हैं, हज़ारों की इबादत आज भी कर लेते हैं, चर्च बनाने की हमें इजाज़त है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हमें इजाज़त है, पाकिस्तान में हमें आज़ादी है। कल हमारा एक प्रोग्राम हुआ जिसमें 7,000 लोग, 7,000 पीपल, बहुत बड़ा नंबर है। ये एक्सपो सेंटर में वो प्रोग्राम हुआ, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमें वो प्रोग्राम करने की इजाज़त दी, ठीक है ना। और 7,000 लोग, अब इससे ज़्यादा आज़ादी क्या हो सकती है। हम यहाँ बाई फोर्स नहीं है, ये समझने वाली बात है। हम यहाँ बाई चॉइस है, हम यहाँ अपनी ख्वाहिश के तहत आए थे, मजबूरन हमें यहाँ कोई नहीं लेके आया। लेकिन चूंकि वाकया ऐसा हो गया तो लोग जज्बाती हो गए। तो बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि यू आर हेयर बाई फोर्स, लेकिन हम मजबूर होके यहाँ नहीं रह रहे। मैं कई दफ़ा कई मुल्कों में गया और वो कहते हैं जी आप यहीं ठहर जाएं। तो मैं कहा आप ये क्यों कहते हैं यहीं ठहर जाएं, मैं कहा आप ये क्यों नहीं दुआ करते मैं हर साल आऊँ। सीधी सी बात है जी, ये हमारा मुल्क है, और हम पाकिस्तान की वजह से आज टोनी विलियम है, पाकिस्तान की वजह से आज खावर साहब हैं। अगर पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं, सीधी सी बात। बिल्कुल सही जी। खावर साहब 76 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, तो इसके हवाले से इसको मज़ीद ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए और इस किस्म के जैसे सानिया जड़ांवाला है या इस किस्म के जो वाक़यात हैं इनसे बचने के लिए, क्योंकि मुसलमान अक्सरियत में हैं तो मेरे ख्याल है जिम्मेदारी भी मुसलमानों की ज़्यादा बनती है, तो इसके हवाले से मज़ीद क्या किरदार अदा कर सकते हैं? ज़ाहिर है जी, इसके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ तो वो बर्दाश्त है। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से अगर हम देखें तो ज़ाहिर है उस ज़माने में भी अहले किताब मौजूद थे और मदीने के अंदर मौजूद थे, और जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों की हुकूमत बनी है वहाँ वहाँ पर गैर मुस्लिम मौजूद थे, दूसरे मज़ाहब के लोग मौजूद थे। तो मुसलमानों ने जाकर ये नहीं किया कि उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। आज भी अरब के अंदर जो है नस्ल दर नस्ल जो है वो मसीही मौजूद हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले के मसीही हैं, और वो नस्ल दर नस्ल उधर जो है वो रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अरब के अंदर भी उनको ख़त्म नहीं किया गया। तो जब इस्लाम का सबक हमें ये मिलता है कि इस्लाम के तहत जो आ जाता है रहता है, खा वो अपने मज़हब पर ही रहे, हमने उसकी हिफाजत करनी है, उसकी इज़्ज़त की भी हिफाजत करनी है, उसके माल की भी हिफाजत करनी है, उसकी जान की भी हिफाजत करनी है। तो हमें ये चाहिए कि हम इनको अपना समझें और इनकी हिफाजत करें,
इनको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए अपने मज़हब के ऊपर अमल करने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको मज़ीद मजबूत बना सकते हैं, जो कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के तर्ज़ अमल से हमें मिलता है। बाकी जज्बातीपन जो है वो तो ज़ाहिर है कि मुसलमान जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से, कुरान मजीद के हवाले से बहुत हसास हैं। तो हमारे लिए ये मसला है कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि ये करने वाला गैर मुस्लिम है, बल्कि हम ये देखते हैं कि अगर वो कलमा पढ़ने वाला भी है तो मुसलमानों का रिएक्शन यही होता है। वो बल्कि आपको पता है कि उसको जल्दी जो है वो ख़त्म कर देते हैं। हालांकि ये तरीक़ाकार, जैसे कि मैंने वजाहत की है, ये शरी तरीक़ाकार नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों के अंदर जो है ना ये हसासियत ज़्यादा है। ये हमारे अहले इल्म को आगे आना चाहिए और आवाम तक जो है ना ये बात पहुँचानी चाहिए, उनके ज़हनों में बिठानी चाहिए। भाई किसी भी मुआशरे के अंदर जो है ना वो जुर्म होते हैं, ये कह लें कि एक मुआशरे का हिस्सा है, उसके लिए कवानीन मौजूद होते हैं, हुकूमत मौजूद होती है। तो उसके लिए हमें जो है उस मुजरम को पकड़ना चाहिए और इदारे तक पहुंचाना चाहिए, इदारों को मुलव्वस करना चाहिए, उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, फिर जाकर जो है ये सद्देबाब होता है। तो मैं फिर खुलासतन जो है वो आपके सवाल का जवाब जो है वो फिर देता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम इनको इनका हक़ दें, और जो हमारा हक़ है वो उनके ज़िम्मे, जो उनका हक़ है वो हमारे ज़िम्मे, फिर जाकर हमारा जो ये ताल्लुक़ जो है वो मज़ीद मजबूत होगा। प्रोफेसर साहब, आप भी लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो मसीही हैं पाकिस्तानी, उनके क्या फ़राइज़ बनते हैं मुसलमानों के हवाले से? जैसा कि खावर साहब ने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और इसी तरह जो मसीही हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं? देखिए जी, अभी तो हमारे लोग जो हैं वो थोड़े से हर्ट हैं, और जब कोई किसी तरीके से किसी के जज्बात मजरूह हो जाते हैं ना, तो फिर वो कई दफ़ा ऐसी बातें करता है जो उसका मतलब और मकसद ही नहीं होता। ठीक है ना। हमारे लोगों की जड़ें यहाँ बहुत पुरानी हैं, ठीक है ना, और ये सिर्फ एक वाक़े की वजह से जड़ें टूटने वाली नहीं है। तो बात को समझना पड़ेगा कि नाखुशगवार वाक़यात सबके साथ होते हैं और कहीं भी हो सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि यहीं हों। तो जो भी ये शख्स करता है वो गलत करता है। तो मसीहियों के जो तुरा इम्तियाज़ रहा है माजी में, वो पाकिस्तान की खिदमत है और अभी भी कर रहे हैं, और खुदावंद के फजल से हम जारी रखेंगे। और जो ताल्लुकात हैं वो हमारे ना कभी कमज़ोर हुए थे और ना हमारी तरफ से कभी कमज़ोर। जी बिल्कुल ठीक। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने का, खावर साहब आपका भी और प्रोफेसर साहब आपका भी। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।